राधे राधे। आप एक तरह के समोसे कचौड़ी खा के बोर हो गए हो तो आज मैं बहुत ही झटपट एक ही बार में आप अनेकों समोसे बना सकते हैं। जब भी मन करे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आने वाले त्योहारों में या मेहमानों के लिए आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, यम्मी और बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। ना आपको झंझट है काफ़ी। और लाइव वीडियो में जो बनेगा आपके सामने बनेगा और बहुत ही यम्मी समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गर्मा गर्म, बरसात के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाने का मन होता है, या अचानक घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी। और लाइव में जो भी बनेगा दोस्तों वो आपके सामने ही होता है, तो इसलिए जितना टाइम मुझे लगेगा उतना ही टाइम आपको लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये समोसे हमारे बन के तैयार हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने बना के आप लोगों के लिए रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं ये हमारे, और परतदार बने एक 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 एक। अभी ये गरम है, नहीं तो मैं आपको अभी, तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अभी गर्मा गर्म है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो इनकी आवाज़ मैं आपको सुना देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए हैं। और चलिए मैं आपको इधर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको। अब हम इधर आ चुके हैं, तो यहाँ मैंने प्लेट में इस तरीके से डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे नीचे से मेरे जल भी गए हैं थोड़े से आप लोगों के मारे, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं चलिए वीडियो को शुरू कर रही हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और जो नया मेंबर है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे नई नई वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ पहले। तो आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। तो आप देख रहे हो कितना क्रिस्पी बना हुआ है, अंदर तक फिलिंग से भरा हुआ है ये। चलिए तो यहाँ सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं आपको 1 कप का ही करके दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करके दिखाऊंगी। 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिए है। समोसे मैदा से ही बनाए जाते हैं। अगर आप आटे से बनाते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, और ना ही वो उसमें जो आना चाहिए, आपको समोसे वाली फीलिंग नहीं आएगी कि हम समोसा खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से ही देखिएगा। तो 1 कप का बता रही हूँ मैं, 1 कप में कितने बनेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ अजवाइन ली है, और हमारी संग रानी जी जुड़ी हैं, अलका जी जुड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, देसी घी डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं, तो मैं देसी घी में बनाती हूँ हमेशा, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और लाइफ में जो बनेगा वो जितना टाइम लगेगा वो आपके सामने है, उतना ही टाइम आपको लगेगा। आप कभी भी बनाएंगे तो उतनी देर में आपके भी बन के तैयार होंगे। तो ये अच्छे से हमें आटे में मिला लेना है। आप 1 टेबल स्पून भी इसमें डाल सकते हैं अगर, और नहीं तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मैदा और डाल दे रही हूँ। 1.5 कप का बना दे रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी बस।
अब थोड़ा थोड़ा पानी करके जब आप देख लीजिएगा इस तरीके से मुट्ठी बन रही है तो ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने चौथाई कप लिया है, 1/4 कप लिया है। तो ये अभी और जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना हम डाल देंगे। 1 कप में 1/4 कप लगेगा और अगर हमने जो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और आटा हमें पूड़ी जैसा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, समोसे की तरह नॉर्मल हम आटा जैसे गूंथते हैं उसी तरीके से हमें तैयार करना है। आप इस टाइम पे घी नहीं डालना चाहते हैं तो घी भी नहीं डालिएगा, ऐसे बिना घी के भी बना सकते हैं, क्योंकि हम अभी लेयरदार बनाएंगे तो उसमें भी घी लगता है। और जो जो जुड़े लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लाइक मिलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और काम करने में मन लगता है। तो आप लोग लाइक जरूर करा करिए दोस्तों। बस आटे को हमने इस तरीके से तैयार करा है, जैसा आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ही आटा है। बस इसको अभी रख देंगे, रखने के बाद ये अपने आप से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं आटे को बस इस तरीके से रख दे रही हूँ ढक के। तो यहाँ मैं इसको ढक के इस तरीके से रख रही हूँ और अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ हमारे संग सुनीता सिंगल जी जुड़ी है, राधे राधे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है गैस पे। तो जो भी जुड़े लाइक जरूर कीजिएगा। और अच्छा ताजी, क्योंकि लाइक से पता लगता है या कमेंट करते हैं जब भी पता लगता है कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। तो यहाँ पे हमने पैन रख दिया है, थोड़ा सा घी गर्म हो जाना चाहिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे। तो यहाँ बस गरम हो रहा है तेल हमारा, जब तक मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ ली है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी राई ली है, थोड़े से डिफरेंट तरीके के बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे हाथ है। और थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, राई का भी अपना एक फ्लेवर होता है और जीरा तो है ही है। तो बस यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है, मैं इसको डाल देती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया जितना टाइम मुझे लगेगा उतना ही टाइम आपको लगेगा। आपके यहाँ मेहमान आते हैं, अगर आपके पास है तो आप फटाफट से तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा हमें भून लेना है, थोड़ा सा देर। हल्का सा मैंने इसको भून लिया है बस, क्योंकि जीरा चटक जाना चाहिए, नहीं तो कच्चा रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मैं कम घी में ही बना रही हूँ, थोड़ी सी हींग डाल दी है। और यहाँ पे मैंने अदरक मिर्च को कूट के रखा है, इसे डाल दे रही हूँ। और गैस को मैंने धीमे कर रखा है। चौथाई कप मैंने यहाँ पे मटर लिया है। तो आप 1 कप का बनाइएगा तो 1 कप में आपको 1 चम्मच घी डालना है। अगर 2 कप का बना रहे हैं तो 2 चम्मच घी डालेंगे आटा गूंथते समय। और यहाँ पे मटर मैंने उबली हुई ली है, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो। और इसको मैं भून लेंगी। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो घर के मसाले होते हैं उन्हीं को ही डाल रही हूँ, कोई स्पेशल मसाला आज नहीं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, जैसा आप देख रहे हैं।
और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और धनिया लिया है। थोड़ा सा मैं 2 पिंच गरम मसाला डाल रही हूँ और नमक भी मैं अभी डाल दे रही हूँ क्योंकि कई बार भूल जाते हैं। नमक भी मैंने डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये 3 उबले हुए लिए हैं और इनको मैं इस तरीके से डालूंगी। और अच्छे से इन्हें मिक्स करूंगी और मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। जितना आप अच्छे से भुनेंगे मसालों को उतना बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैं इसको दबा दबा के सारे आलू को हमें तोड़ना है इस तरीके से। तो आलू को हमें अच्छे से, जितने भी बड़े टुकड़े हैं उन्हें मैं हल्का हल्का से इस तरीके से मैश कर रही हूँ। और थोड़ी सी मैं यहाँ किशमिश डाल रही हूँ, शाही बनाने के लिए थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। आप यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं, थोड़े से टुकड़े काजू है, बादाम है। ये सब चीज़ें डालने के बाद भी बहुत बढ़िया से बनते हैं समोसे। और खट्टे के लिए मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं डाला है। आप यहाँ पे नींबू का रस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं खट्टे के लिए आमचूर डाल रही हूँ। मैंने आपको 3 चीज़ बताई हैं, आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आमचूर पाउडर लिया है, तो आधा टीस्पून डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर आपके खट्टा नहीं है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ दोबारा से। और जब तक ये 2 से 3 मिनट हमारे आलू को भुनना में टाइम लगेगा, तो उधर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले सारे डल चुके हैं, हरा धनिया आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कसूरी मेथी का यूज कर रही हूँ। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप गैस पे गरम कर लेंगे क्योंकि बरसात के मौसम में सील जाती हैं तो वो क्रिस्पी हो जाती हैं। पर मैं यहाँ भी इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो आप तवे पे गरम करके भी डाल सकते हैं। और बस 2 से 3 मिनट ये आलू भूनते रहेंगे, बीच बीच में चलाती रहूँगी। चलिए हम और तैयारी कर लेते हैं जब तक। उसके बाद मैं यहाँ गैस को बंद कर दूँगी। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है आलू का, बहुत ही बढ़िया आलू मटर का। अगर जो लोग आलू नहीं खाते हैं वो पनीर भी डाल सकते हैं, और नहीं तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया बनता है। शिमला मिर्च पालक से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आटे की तरफ आ चुके हैं। हमने आटा रखा था, आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और इधर मेरे आलू भी भूनते जा रहे हैं, बीच बीच में इनको भी मेरे को चलाना है। और 2 से 3 मिनट तक ही हमें करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो धीरे धीरे से वो टाइट हो जाते हैं। हमें इनको सॉफ्ट ही रखना है आलूओं को। चलिए अब हमें मेन काम रह गया है। ये देखिए, ये आटा है हमारा, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आटा हमारा इतना ही, जैसे मैंने आपको दिखाया था इतना ही टाइट करा है, ना बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे ये मीडियम साइज का आटा गूथा हमने, ना सॉफ्ट है ना टाइट है। लाइव में जो बनता है वो आपके सामने ही रहता है। एडिट करते हैं तो उसमें पता नहीं लगता कि हमने क्या करा, कैसे करा। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें एक पेस्ट और तैयार करना है, वो मैं बता देती हूँ वो पेस्ट हमें कैसे तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल में तो यहाँ मैं थोड़ा सा बाउल में ऑयल ले रही हूँ। तो यहाँ में इसका पेस्ट तैयार करना है मुझे। और 2 चम्मच हमें मैदा चाहिए। तो यहाँ पहले 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ।
जितना आपको पेस्ट बनाना उस हिसाब से ले सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। और 2 चम्मच यहाँ पे मैं मैदा यूज कर रही हूँ। तो इसका हमें डाल के एक पेस्ट तैयार करना है। इसलिए 1 कप में आप 1 चम्मच देसी घी भी डालेंगे तो बहुत रहेगा। और बिना घी के खाना चाहते हैं कम तो वो भी डाल सकते हैं। आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सा एयर फ्रायर में क्या करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं तो ऊपर से बनने के बाद हल्का हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और एयर फ्रायर में रख देते हैं। जिनको एयर फ्रायर की चीज़ें पसंद है तो उसमें कर सकते हैं। मेरे को तो तलना पसंद है तो मैं अपना तल के ही दिखा रही हूँ, क्योंकि टाइम दोस्तों उसमें भी 1 घंटा लगता है और फ्राई करने में जल्दी, बस हेल्थ का होता है। तो ये हमारा इस तरीके से पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं आपको आगे दिखा देती हूँ फटाफट से। हमें इस आटे को भी ठंडा, और इधर हमारे आलू में दिखा देती हूँ तैयार हो चुके हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे आलू की गैस मैंने बंद कर दी है अच्छे से। और चलिए अब हम आटे की तरफ आ चुके हैं। तो आलू को मैं ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और ये आलू आपके बहुत सारे समोसे के काम आ जाएंगे। आप 2 आलू से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 3 आलू तो यहाँ पे आप प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये मैं ठंडा करने के लिए साइड में रख दे रही हूँ जब तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं 5 लोई तोड़ूंगी ऐसे। आप थोड़ा सा पहले इसको मैंने मसल लिया था पहले, तो मसल लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसे छोटी छोटी सी लोई तोड़नी है। तो यहाँ पे मैं 5 आपको करके दिखा रही हूँ और मैं बाद में करूँगी। तो ये आटा मेरा बच गया है, 5 लोई मैंने तोड़ी है। 1 कप में आपकी 5 लोई बनेंगी जैसे मैंने आपको दिखाया। ये आटे को मैं साइड में रख देती हूँ। बस इस तरीके से मैं इनको बेलना है तो मैं बेल रही हूँ फटाफट से। और जब तक मैं इधर साइड में कढ़ाई भी रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। चलिए, अगर आप चाहें तो इसमें मैदा लगा के भी बेल सकते हैं और बिना घी के भी इसे बेल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कैमरे को साइड कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे को भी बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इस तरीके से। तो यहाँ मैं सबके कमेंट देख लेती हूँ, किसी ने करा हो तो, नहीं तो मैं बाद में सबका जवाब दूंगी ख़त्म होने के बाद में लाइव के। और ये मैंने काफ़ी लाइव करा था, बीच में बंद कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे साथ में आकाश गुप्ता जी आ चुके हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है और देख लेंगे। तो चलिए अब इसको मैं बेलना है। हमें एक रोटी की तरह 5 रोटियाँ बेलनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जितना टाइम मुझे लगेगा उतना ही टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ मैं इसे बेल लेती हूँ। और जो भी हमारा YouTube पे देख रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं YouTube पे नहीं गई हूँ, नहीं तो YouTube पे भी हमारी लाइव चलती है और Facebook पे भी, दोनों जगह हमारी लाइव चलती है। तो आज हमारा YouTube पे नहीं चल रहा है, नहीं तो आप दोनों जगह देख सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जैसे मैंने बेली है इस तरीके से हमें बेलनी है। तो यहाँ मैं 5 बेलनी है मुझे, तभी आगे का मैं आपको बता सकूँगी। और इसको बेलने में आप देख रहे होंगे 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो आप जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, आप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम मुझे लग रहा है उतना ही टाइम आपको लगेगा।
तो 5 रोटी एक सी बेलनी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, उसे खींच लेंगे, पर हमें 5 रोटी एक सी चाहिए। तो यहाँ 5 रोटी मैं बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जैसे मैंने आपको कहा है, एक बार में आप काफ़ी सारे समोसे बना सकते हैं। और आप देख लोगे बस 4 हमारी बिल चुकी है। बस नहीं बिली थी अभी मैं। और लाइव में जिन लोगों को भी पसंद है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। वो लोग हमारे साथ रोज आया करिए। मेरा लाइव जब भी शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप ज़रूर आया करिएगा। वैसे मैं टाइम सेट करूँगी, अभी मेरा टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं वैसे 2:30 बजे से शुरू करा करूँगी, पर अभी टाइम सेट नहीं हुआ है। कोशिश मेरी 2:30 बजे से ही रहा करेगी। क्योंकि मैदा है तो खिंचती भी है, बार बार हम बेलते हैं वो छोटा हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो यहाँ मैंने बस बेल लिया है 5 को। चलिए अब फटाफट से क्या करना है, अब ये मैंने इस तरीके से कर लिए हैं। जो हमने ये साटा बना के रखा है इसका, मैदा का और घी का, हमें इसमें लगाना है। और इस तरीके से लगा के दूसरी रोटी रख देनी है और इसको बराबर कर लेना है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, दोस्तों जैसा मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेयर भी बनेगी और क्रिस्पी बनेगा। और लाइव में जो बन रहा है आपके सामने बन रहा है, और आपका भी जरूर बनेगा वैसे ही, क्योंकि इसमें कोई हम छुपा के काम नहीं कर रहे हैं। जो भी बन रहा है आपके सामने है। तो यहाँ मैंने 5 में इस तरीके से एक एक घी लगाते जाना है साटे को और रखते जाना है। तो यहाँ आप देख ही रहोगे मैं कितना लगा रही हूँ। और जैसे ये हो जाए हल्का से इसे खींच दीजिएगा। खींचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ हमने 5 इस तरीके से तैयार कर लिया है। चलिए अब देख रहे होंगे इतना मोटा दोबारा से हो चुका है। ये छोटा वाला है जो हिस्सा है, ये छोटा हो जाता है। इसको लास्ट वाले को जरूर एक बार खींच लीजिएगा ऐसे, क्योंकि जब हम बेलते हैं ना तो ये आपको बाद में दिखेगा नीचे से छोटा। जैसे मैंने पलटा है, आप भी इस तरीके से इसको बढ़ा लीजिएगा। अब चलिए, अब इसको हमें बेलना है समोसे की तरह, जैसे हम समोसे बनाते हैं उस तरीके से। और एक बार बेलने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, दोबारा इसको पलट लेना है और फिर इसको बराबर करना है पीछे के हिस्से को और फिर बेलना है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं दोस्तों, कोई नहीं बताता है कि कैसे करना है। और इसको जितना, अब मैं इसको नीचे रखूंगी, बोर्ड मेरा छोटा पड़ेगा, तो यहाँ मैंने शीट बिछा रखी है, उस पर बेलूंगी। चलिए यहाँ मैंने शीट रखी हुई है, इस पर बेल लेती हूँ फटाफट से। और इधर में गैस को भी जलाना है मुझे, और ये बताना है कि कितने आपके क्रिस्पी कैसे बनते हैं। और लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया टिप्स दूंगी, जुड़े रहिएगा। कि जब हम बाजार से समोसे लाते हैं तो उसके लिए भी मैं बहुत बढ़िया टिप्स देने वाली हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं कितना बड़ा बेल रही हूँ। जितना पतला हमारा समोसे की शीट होती है उतना ही हमें करना है। दोस्तों लाइफ में आना बहुत आसान काम नहीं होता।
आप सब समझते हैं लाइफ में गड़बड़ भी होती है तो हमें उसको ठीक करके ही बताना होता है। ये नहीं कि गड़बड़ हो गई दोस्तों, हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें आपको परफेक्ट काम दिखाना है। और जैसा मैंने आपको क्रिस्पी बताया दिखाया वैसे ही आपके बनेंगे। तो बस मैंने इतना ही बेल रही हूँ जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं आपको लेयर दिखा देती हूँ। देख सकते हैं मैंने इतना बेला है, इसको दिख रहा होगा अच्छे से। और जब तक समोसे सीखेंगे जब तक मैं फिर जो फटाफट से लाइक करते जाइएगा। और एक रेड है उसमें मुझे अपने दिल का जरूर दीजिएगा। दिल, आप लोगों के दिल बहुत सारे आते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ मैं इसको काटना है तो मैं काटने का तरीका भी बता रही हूँ। मैं जब तक गैस को जला लेती हूँ। यहाँ मैंने गैस को जला के रख दिया है। अब मैं इसको चौकोर पीस में काटना है जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से। और इसको हमें, ये लेयर बनेगी, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसका मैं बताऊंगी क्या करना है ना, इसको आपको ख़त्म करना है, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। पर मैं अभी इसको फटाफट से चौकोर काट लेती हूँ। इसका मैं आपको लास्ट में बनाऊंगी करते हुए काम। अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ मैंने बस इस तरीके से कर लिया है। अब इसका हमें 9 पीस करने हैं। जैसे मैंने आपको कहा था एक साथ हम 9 समोसे बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने 9 समोसों के लिए कर रही हूँ। और इसको तो यहाँ मैं थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ, आप इसमें थोड़े से बड़े भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 9 पीस काट लिए इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे आप पानी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा को 1 चम्मच पानी में डाल के घोल के इस तरीके से तैयार करा था। और इस पे हम सारा साटा लगा देंगे इस तरीके से, चारों तरफ लगाना है। ये पानी और मैदा है जो मैं लगा रही हूँ। ये जरूर कीजिएगा लेयर बनाने के लिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर भूल जाएंगे तो बीच में आपका घी भर जाएगा, आप कहोगे हमारा घी भर गया। वो काम नहीं होना चाहिए। जैसा आप देख रहे मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। और घर में कभी भी कोई मेहमान आ जाए आप फटाफट से इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव में। तो आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, ये हमारा आलू का मसाला तैयार था। बस 1-1 चम्मच भर के रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। मैं आपके सामने जो भी बन रहा है आपके सामने बन रहा है। तो यहाँ पे बस इस तरीके से रखना है। छोटा है तो छोटा थोड़ा थोड़ा रख दीजिएगा इस तरीके से। और इतने से 3 आलू में आपके 50 समोसे बन जाएंगे। अभी दिखाएंगे आपको। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रही हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ये आलू मुझे बड़े पसंद है तो मैंने आलू थोड़े ज़्यादा बनाए थे, नहीं तो 1 आलू में तैयार हो जाता ही है। तो यहाँ पे मैं, वो आपको पता आटा बच रहा है वो भी मैं बाद में बनाऊंगी। ये मैंने अभी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ हमने आलू इस तरीके से रख लिए हैं। और यहाँ पे चीज़ भी भर सकते हैं, बहुतों को चीज़ और पनीर जैसे पसंद है। तो ये आप देख सकते हैं इतना सारा मसाला भी तैयार है। तो ये मैं साइड में रख रही हूँ। अब चलिए, अब मेन है बनाने का तरीका, हमें कैसे बनाना है। तो ये समझ लिया तो आप समोसे ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। आपको क्या करना है, इसके 2 कोनों को पकड़ना है इस तरीके से जो मैं दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से पकड़ना है और बीच में ऐसे दबा देना है। बस जैसा आपने देखा है ऐसे दबा दिया। मैं वह सारी बना के आपको दिखा रही हूँ। और फिर क्या करना है, इधर कोने से उठाना है और इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये वाला कोना उठाना है और फिर इसको प्रेस कर देना है। तो यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे मिनी समोसे बनते हैं दोस्तों, बहुत ही यमी लगते हैं। और एक की जगह 2-2। मेरे यहाँ एक फ्रेंड आई थी तो अचानक से कुछ समझ नहीं आता हम बाज़ार से क्या लाएं, क्योंकि हम बाज़ार से नहीं लाते, हम जो भी बनाते हैं घर में ही बना के खिलाते हैं अपने मेहमानों को। तो मैंने बनाई, यकीन करिए दोस्तों मुझे दोबारा बनाना पड़ गया था। उस दिन मैंने सोचा चलिए कम बना लेते हैं जैसा होता है। बस इस तरीके से हमें तैयार करना है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं आपके सामने अभी दोबारा से बना रही हूँ।
तो यहाँ मैंने बोर्ड रख लिया है, इनको यहीं रख रही हूँ और एक और कर अभी 4-5 दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ क्योंकि लाइव में आपको तल के भी दिखाना है दोस्तों, तो इसलिए हमें ज़रूरी है ये भी। ये ऐसे दबाया, बस इधर से उठाया, इधर से फोल्ड कर दिया और इधर से कर दिया। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से गैस की तरफ ले चल रही हूँ। बाकी समोसे हम बाद में बनाएंगे, आपको हम फटाफट से तल के दिखा दे। तलने का तरीका भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप तलना ही नहीं आता तो क्रिस्पी कैसे रहेंगे, ये भी आप सोचिए। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मैं आप बाजार से जो समोसे लाते हैं, घर में लाने के बाद वो क्रिस्पी नहीं रहते हैं, वो तरीका भी बताऊंगी। आप मेहमानों के लिए समोसे लाते हैं और घर में मेहमान देरी से आते हैं, वो समोसे भी, तो वो भी तरीका बता रही हूँ। तो देख लेंगे, इस तरीके से मैंने तैयार करा है। चलिए आपका टाइम ना लेते हुए हम गैस की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ मुझे एक और बनाना है, 4 आपको जरूर दिखाने पड़ेंगे मेरे को। तो यहाँ अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। और आपने देख ही लिया है बनाना कितना आसान है। बस इसको ऐसे करना है और इस तरीके से इसे दबा के प्रेस कर देना है। एक बार बनाएंगे आपको आइडिया पड़ता जाएगा, फटाफट से बना सकते हैं, टाइम नहीं लगता। और डालते जाइए फटाफट से। चलिए, तो यहाँ मैं आपको 4 समोसे तो दिखाऊं तल के, क्योंकि आप कहेंगे प्लेट में भी रखने में अच्छे नहीं लगते हैं, और तो मैं बाद में ही करूँगी। चलिए, तो ये मैंने इसको दबा दिया। इस तरीके से दबाना ज़रूरी है लेयर के लिए। अब हमें गैस का बताना है कि गैस कैसे रखनी है। यहाँ चलिए, अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गैस पे हमने कढ़ाई रखी हुई है। पहले से मत रखिएगा दोस्तों, मैं यही बता रही हूँ। कढ़ाई को क्या होना है कि अगर हम पहले से रख देते हैं तो घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं कढ़ाई में घी रख रही हूँ गर्म करने के लिए। तो बस हमें घी इतना गर्म करना, हल्का सा गर्म होना चाहिए। देखिए, तो ये हल्का सा गर्म है। अगर तेज होगा डालते ही सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से क्रिस्पी नहीं होगा। और ये भी हमारा थोड़ा तेज है, इसको हमें थोड़ा धीरे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने फटाफट से करा और डाल दिया। आपको घी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही रहोगे आजकल बहुत कम आए हैं, बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संग जुड़ा करिएगा। और इसको डालने के बाद मैं सबको कमेंट में जवाब दूंगी, क्योंकि अभी तो अब मैं बस इसको, मैंने बीच में गैस को बंद कर दिया था। आप देख रहे होंगे घी हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं, और जो मैं साइडों को बता देती हूँ बीच में, ये आप देख रहे होंगे इतना घी गर्म होना चाहिए। डालने के बाद लग नहीं रहा ना, अब ये सारे समोसे डालूंगी तो इतना हल्का घी होना चाहिए। और बाजार वाले के लिए अब जुड़े रहिएगा, मैं क्या टिप्स बताऊंगी। कभी आप भाग जाएं, वो वाली टिप्स आपकी रह जाएगी। वो टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा ज़रूर। तो यहाँ मैं आपको समोसे करके दिखा रही हूँ। एक साथ आप कितने भी समोसे डाल सकते हैं। अगर आपके पहले बने होंगे तो आप इस तरीके से फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको इतना ही दिखा रही हूँ। और इसको इतना ही घी गर्म होना चाहिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल घी गर्म नहीं होना चाहिए। यही हमारा मेन है कि आपको आना चाहिए। समोसे वालों की क्या होता है, बड़ी कढ़ाई होती है दोस्तों, क्योंकि हमारी खुद की हलवाई की दुकान है। तो जितनी भी मैं मिठाई हैं, नाश्ते, नमक पारे होते हैं, ये सब चीज़ मैंने अपनी दुकान से सीखी हुई है। वही चीज़ मैं बताती हूँ दोस्तों। और जो नजफगढ़ का है उन सबको पता है हमारी दुकान के बारे में। तो जो नजफगढ़ में, क्योंकि मैं नजफगढ़ से हूँ, और जैसे मैं बीच में अभी एक और बनाती जाती हूँ। जो लेट आए हैं तो वो देख लीजिएगा मेरे समोसे बनाने का तरीका। तो यहाँ छोटा सा करना है, बीच में से हमें इस तरीके से दबा देना है। और आपके प्यारे प्यारे हमें लाइक जरूर मिलते जाइए, क्योंकि अभी मैं कमेंट का जवाब भी दूंगी। ओफो,
आपसे बातें करते करते देखो मैंने क्या कर दिया। एक उठाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि हमें 4 बनाने हैं। और इस तरीके से ये निपटा देती हूँ। तो यही देख रहे होंगे। और चलिए, अब जल्दी है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे करके दिखा रही हूँ। मीडियम से लो पे रखूँगी गैस को, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने मीडियम से लो पे रख रही हूँ, क्योंकि हमारा एसी भी चल रहा है, तो एसी में जल्दी से आपको पता है गैस वो होती है। तो ये देख रहे होंगे। चलिए मैं इसको भी डाल देती हूँ, बन गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा तेज कर रही हूँ, और इसको मैं ऊपर क्या करना है वो भी तरीका बता रही हूँ आपको। क्या करना है, इसमें से हल्का हल्का घी इस तरीके से हमें डालते जाना है, क्योंकि वैसे हमने घी ज़्यादा डाला हुआ है। कई लोग बहुत कम घी डालते हैं, ये मैंने डाला तो इसे निकाल देती हूँ। और अभी आप देखेंगे एक एक लेयर खुलने लगेंगी, और आपके सामने बन रहा है कि आप सोचेंगे कि लेयर खुलेंगी तो घी भरेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर तक लगाया है, अंदर चिपक जाता है, ऊपर से लेयर खुलती है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको कर दे रही हूँ। तो बस हमें इतने ही, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक साथ आप सारे बना के एक साथ डाल सकते हैं जब तक मेहमान खाते हैं। और 2 कढ़ाई रख लेंगे, इस तरीके से तैयार करके रख लेंगे तो फटाफट से तैयार होते चले जाते हैं। आप इसे चटनी सॉस किसी के संग भी खा सकते हैं। और जो लास्ट वाली टिप्स है जो आप बाजार से लाते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो वो जुड़े रहिएगा। तभी मैं लास्ट में ही बताऊंगी वो टिप्स कैसे करना चाहिए। जो बाजार से समोसे लाते हैं उनके क्रिस्पी नहीं रहते, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी मैं तरीका बताऊंगी। अब चलिए मैं चेक कर लेती हूँ कौन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि कमेंट ऊपर चले जाते हैं, तो मैं चेक कर रही हूँ। बस हमारे संग अब बस आकाश जी ने वॉय लिखा हुआ है, और आकाश जी का ही है। और हमारे संग गीता जी आई थी, उनका था। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं दिए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो आपके सविता जी ने भी अच्छा बता रही हैं। रेखा गुप्ता जी आई और गई हमारे साथ। रेखा गुप्ता जी का भी मैसेज है, राधे राधे रेखा गुप्ता जी ने लिखा है। और रेखा गुप्ता जी भी रही हैं। और हमारे साथ में शालू जी आई हैं, श्री राधे जी, शालू जी, जो भी मेंबर जुड़े, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं तो लाइव आपको पता है उठने में टाइम लगता है। और हमारे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िएगा, हम व्हाट्सएप पे एक लिंक देंगे, तो जो भी हमसे जुड़ेगा तो उस पर लिंक, जब भी हम वीडियो शुरू करते हैं तो जो सविता जी ने वेरी नाइस लाजवाब लिखा हुआ है, थैंक यू। और काजी ने भी हमें लिखा हुआ है, और रेखा जी ने कहा मुँह में पानी आ रहा है, सविता जी का भी। तो आप सबके कमेंट से हम क्या हमेशा ही कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं, और पुष्पा जी आ चुकी हैं, राधे राधे। तो आप भी हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से घी में। तो ये धीरे धीरे से इस तरीके से लाइव में आप देखते रहिएगा। पुष्पा जी आप हमेशा हमारे वीडियो को देखते थे, पहले भी और अब भी। तो यहाँ पे इस तरीके से डालना है। गैस को मैं दिखा देती हूँ, मैंने बिल्कुल धीरे कर रखा है। तो मैं अभी उठा के दिखाती हूँ कपड़े से, क्योंकि हम कभी भी मेहमानों के लिए चीज़ बनाते हैं तो कई बार पता नहीं लगता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ उठा के कि गैस का हमारा बिल्कुल धीरे है। तो यहाँ मैंने एक सिलिकॉन का ये ले रखा है, देख सकते हैं। कई बार मैं अपने पास रखे रखती हूँ, कपड़ा नज़र नहीं आता है, तो इससे हम कढ़ाई को आराम से पकड़ लेते हैं, गर्म नहीं लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गैस हमारी कितनी धीरे है। तो यहाँ पे लाइट में मैं आपको दिखा सकती हूँ। और जितनी धीमी धीमी आंच पे आप सेकेंगे उतने बढ़िया सेकेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा तेज करके दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट लगते हैं समोसा सीखने में। तब यहाँ मैं इसको भी
थोड़ा सा मैं तेज़ कर दे रही हूँ और फटाफट से आपको मीडियम पे करके दिखा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे, अच्छा ये हमारा खुल गया है, कोई बात नहीं। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, जैसे बाई चांस ये खुल जाता है ना, तो क्या करिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ये पेस्ट बना रखा है ना, बस इस तरीके से पेस्ट बंद कर देंगे, ठीक है। और ये बंद हो जाता है। इसको मैं गिर गया, इसको मैं डाल देती हूँ। और मैं इसको हल्का सा पलट रही हूँ। क्योंकि जितने हम धीमे धीमे आंच पे बनाते हैं उतने क्रिस्पी होते हैं। अगर हम तेज़ आंच पे करते हैं तो जल्दी से सिक तो जाते हैं, पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि इसमें आपने देखा, हमने 5 रोटियां बनाई हैं, उनको हमने बेला है, तो वो क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए धीमी धीमी आंच पे ही आप करिएगा, मीडियम से लो पे करिएगा। बिल्कुल भी नहीं आप सोचिएगा कि टाइम लेके, जैसे मैंने आपको लाइव में दिखाया इतना ही टाइम लगेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। लाइव में जो बन रहा है आपके सामने बन रहा है। और यहाँ में बस जब तक मैं उनको तैयार कर लेती हूँ, जब तक ये भी सीख रहे हैं हमें। और देख लेती हूँ हमारे संग कोई नया हमारे मेंबर जुड़ा हो तो। इसको 3 से 4 जरूर बार इस तरीके से पलटिएगा, एक बार में नहीं छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ मैं एक बार गैस को बीच में, अगर आपको लग रहा है कि हमारी घी ज़्यादा गर्म हो चुका है तो इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। और जब आपको लगे कि हाँ ये ठंडा होने लगा है, हल्का सा गर्म है, तो इसको जला लीजिए। तो यहाँ आपको 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचिएगा, फटाफट सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको तेज करके सिखाया, मैं दिखाया कि कौन से कैसा कलर आना चाहिए। तो मैं इस तरफ जितने बच्चे हैं उनको भी बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने ये छोड़ रखे थे। सविता जी विचिंग में आई हैं। अच्छा, सविता सिंगल जी बेस्ट। तो मैं एक और आपको तरीका बता रही हूँ फटाफट से। जो हमारे बाद के मेंबर हैं तो देख लीजिए मैंने इसको कैसे जोड़ा था, इस तरीके से जोड़ा था। चलिए बस उसको मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, और स्टील की प्लेट में दिखाऊंगी, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको मैं हटा देती हूँ सबको, अलग प्लेट में रख लेती हूँ। और ये भी दिखाऊंगी, इसके हमें नमक पारे बनाने दोस्तों। नमक पारे इस तरह से लेयर वाले बनेंगे, क्योंकि हमने इनको काट लिया है। इनको काटने का तरीका भी दिखा देती हूँ, फटाफट से इनको हटा के ये मैं बाद में बनाऊंगी। और यहाँ सफाई कर लेती हूँ पहले। चलिए हमने सफाई कर लिया। और ये आप देख सकते हैं, ये नमक पारा बनता है, इस लेयर वाला बनता है। और आप क्रिस्पी देख सकते हैं, ये ऐसे ही बनेगा इस तरीके से। एक मैंने तल के रखा था, और इस तरीके से जितने ये किनारे हैं इनको हमें काट लेना है नमक पारे की तरह। चलिए, तो इनको इस तरीके से काट सकते हैं। नमक पारा काटना सबको आता है। इस तरीके से काट के डाल दीजिएगा, और सारी लेयर खुलेंगी बाद में।
तो इस तरीके से बस बनाइए और गैस पे डाल दीजिएगा। तो इसलिए मैंने कहा था इसको आटे को फेंकिएगा नहीं, मिलाइएगा नहीं, ये बाद में नमक पारे के काम आता है। तो मैं साइड में रख लेती हूँ, इसको मैं बाद में डालूँगी। चलिए इसको भी मैं फटाफट से साइड में रख लूँ, क्योंकि अब मैं आपको समोसे निकाल के दिखा रही हूँ। और चलिए वीडियो, हाँ यूट्यूब पे नहीं आ रही है रेखा गुप्ता जी। आज मैंने यूट्यूब पे नहीं करा है, कल से दोनों तरफ आएगी। मैं कह रही थी आपको कि आज मैंने नहीं यूट्यूब पे शुरू करा था। जो भी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, तो पर कल से दोनों तरफ पर डालूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे लिखा हुआ कम आता है, तो एक साथ दोनों जगह ही लाइव पे जाया करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आज मैंने यूट्यूब नहीं चालू करा था, बस पेज पे ही आई थी इसलिए। तो यहाँ पे हमारे संग सविता गौतम जी हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया लिखा है, थैंक यू। तो जो भी लिखे अपने कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको पहले वाला भी दिखा देती हूँ अब तक कितना क्रिस्पी है। देख सकते हैं जो हमने पहले बनाए थे, ये आवाज़ सुन सकते हैं कितनी देर तक ही क्रिस्पी रहते हैं। ये तो हमारे हो गए पहले वाले, ठीक है। और इनकी लेयर इस तरीके से खुलती है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये लेयर खुल जाती है, जैसे मैं आपको दिखा रही थी। जो ये बंद करते हैं, जो हमने 5 लेयर बनाई हैं वो इस तरीके से खुल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने जो इनको भी निकाल ली हूँ, चलिए मैं आपको ये भी ले आई हूँ गैस की तरफ। तो ये देख रहे होंगे मैंने फटाफट से आप लोगों के मारे सेके थे, बीच में ज़्यादा लाल ना हो जाए। अब इनको मैं पहले टिश्यू पेपर में निकालूंगी, आपको पता है घी भर जाता है, और इनमें बिल्कुल घी भरता नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए बस मैं इसको भी निकाल के दिखा रही हूँ, वो टिप्स भी बताने वाली हूँ फटाफट से, जिसको आपको इंतज़ार होगा वो भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। और जितना आपको खाना है ज़्यादा डार्क लाइट, उतना आप सीख सकते हैं। तो यहाँ मैं बस निकाल रही हूँ फटाफट से, छन्नी में निकालती हूँ जिससे एक्स्ट्रा घी निकल जाए। चलिए, और जब भी हमें दोबारा बैच डालेंगे, एक बार गैस को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद दोबारा बैच डालिएगा, क्योंकि घी गर्म होता है और ठंडा होने के बाद थोड़ा तभी दूसरा बैच करिएगा। तो यहाँ मैं गैस को बंद कर रही हूँ, बाद में मैं सेकूँगी। और आप देख सकते हैं ये सारे हमारे सिक चुके हैं। इस तरीके से लेयर बनती हैं जैसे आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसमें से घी निकाल दूँ थोड़ा सा, कोई भी चीज़ बनाते हैं घी तो निकलता ही है। तो यहाँ मैं ले आई हूँ, उसकी आवाज़ सुनाने वाली हूँ आपको। आकाश जी ने नाइस लिखा है, अब चलिए आवाज़ सुन लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो मैंने आपको कहा था मैं वो लास्ट में दिखा रही हूँ फटाफट से, कि आपको मैं कह रही थी कि जो बाज़ार से समोसे लाते हैं उनको कैसे क्रिस्पी रखना चाहिए। तो अभी गर्मा गर्म है, नहीं तो मैं आपको तोड़ के दिखाती, तो वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जब भी आप बाज़ार से समोसे लाएं तो आप पके लाते हैं, और पक्के में आपको नहीं पता ना बाज़ार में कैसे घी के बने हैं। घर में आपको पता है हम अच्छे घी में बनाते हैं और टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। हमें पता है हम कौन सा मसाला डाल लें नहीं डाल लें। आप बाज़ार से उससे कहा कहिए हमें कच्चे समोसे दे दीजिए, कच्चे समोसे लाइए, और मेहमान आने वाले हों फटाफट से उन्हें धीमी आंच पे चढ़ा दीजिए। जब तक बैठते हैं तब तक चाय बनती है, गर्मा गर्म समोसे तैयार हो जाते हैं। आज की टिप्स हमारी यही है, और हर बार हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम नई नई टिप्स लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का लाइव हम यहीं ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू, बाय बाय।